इन इंजीनियरिंग सर्विसेज टू। अभी तक मुझे बिलीव नहीं होता है कि हाँ मैं CPWD जा रहा हूँ, समथिंग विच वॉज माई ड्रीम व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं कट ऑफ तो क्लियर कर जाऊँगा। आई हैड इट इन माइंड कि मुझे CPWD चाहिए। जो बायजूस का इंटरव्यू था, इट वॉज मेनली फोकस ऑन द टेक्निकल पार्ट एंड विच एक्चुअली हैपेंड इन माई रियल इंटरव्यू। 90% of the questions which were asked from me were from the technical aspect. Hello dear students, welcome to the Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we bring our achievers into the spotlight and learn from their inspirational preparation journey. Today we have with us सारांश गुप्ता, जिनका ऑल इंडिया रैंक 20 है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 में। और ये स्पॉटलाइट बहुत ही स्पेशल है, ऑफ कोर्स उनकी रैंक, उनके अचीवमेंट की वजह से, लेकिन एक और चीज, क्योंकि आज से जब 3 या 4 महीने पहले मैं उनसे गेट के रैंक के बाद मिला था, तो उन्होंने कहा था कि उनके आइडियल या उनके प्रेरणा स्रोत रहे नमित जैन, जिनका 2017 में इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक 1 आया था, और वो उन्हीं की जगह से और उन्हीं के स्कूल से हैं। तो उनसे मोटिवेट होकर उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है, रैंक 20 पूरे भारतवर्ष में। तो सबसे पहले सारांश, बहुत बहुत बधाई आपके इस अचीवमेंट के लिए। आपको बधाई, आपके पूरे परिवार को बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सारांश, एक बार हम आगे चलें उससे पहले अगर आप व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस, आपका कॉलेज, आप कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने का ट्राई किया, एक बार आप उनको बता दें। यस सर। सो माय नेम इज सारांश गुप्ता एंड आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम शिवपुरी, मध्य प्रदेश. I did my BTech in civil engineering from IIT BHU, which is in Varanasi. In third year, I gave GATE and I secured All India rank 119. But in fourth year also, I gave GATE and I secured All India rank 3. And in this year in engineering services, I secured All India rank 20. So this is my basic intro. Okay. Yes sir. सारांश, थर्ड ईयर में आपने गेट दिया. Yes. Of course उस समय इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं दे सकते थे. Yes. और बहुत अच्छा रैंक आपका आया, ऑल इंडिया रैंक 119. उसके बाद फोर्थ ईयर में दिया, Yes. ऑल इंडिया रैंक 3 पूरे कंट्री में. Yes. उसी ईयर आपने इंजीनियरिंग सर्विस दिया, ऑल इंडिया रैंक 20. Yes. तो ये कहीं आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये अभी भी सपना देख रहा हूँ, कि लगता है कि नहीं यार अचीव कर लिया अब, कि अभी भी बिलीव हो रहा है कि इतना सब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लिया? क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर जिनसे मैं आज तक मिला हूँ, उनमें अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो अपने सेकेंड ईयर या सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में करते हैं. आपने फर्स्ट अटेम्प्ट गेट में भी फोड़ा, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस में फोड़ा, तो लगता है मतलब कहीं सपना सा लग रहा है कि नहीं, विश्वास है कि कर लिया है? सर जैसे गेट के टाइम पे भी यही हुआ था कि शुरू के 3-4 दिन तक मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा गेट ऑल इंडिया रैंक 3 आया है, बट सब्सिक्वेंटली इट केम कि हाँ मेरा ऐसा रैंक है. बट येस, इन इंजीनियरिंग सर्विसेज टू अभी तक मुझे बिलीव नहीं होता है कि हाँ मैं CPWD जा रहा हूँ, समथिंग विच वॉज माई ड्रीम व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो येट ये अभी भी थोड़ा अंदर आ रहा है कि हाँ फाइनली हो गया सिलेक्शन. सो सर इट्स अ वेरी प्रिटी गुड फील. ओके सारांश, इससे पहले मैं आपकी स्ट्रैटेजी पूछूं, कब आप पढ़ना स्टार्ट किए, उससे पहले मैं वो क्षण पूछना चाहता हूँ या वो पल जानना चाहता हूँ जब रिजल्ट आया, आप कहाँ थे, किसने आपको बताया रिजल्ट आया, आपके पेरेंट्स उस समय कहाँ थे, तो वो मोमेंट थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए. और ये जानने का मेरा रीज़न है क्योंकि वो मोमेंट से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं. आप ऑलरेडी एक एग्जाम्पल हैं जो नमित जैन से इंस्पायर हुए. तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शायद मैंने आपसे 4 या 5 महीने पहले भी उस स्पॉटलाइट में कहा था कि आप भी बहुत सारों के इंस्पिरेशन बनेंगे, और वो सही हुआ. तो वो मोमेंट कैसा था, किसने बताया रिजल्ट आ गया, उस समय आपके पेरेंट्स कहाँ थे, क्या रिएक्शन था उस समय? सर मैं अपने रूम में बैठा हुआ था एंड मे बी कोई वेब सीरीज़ देख रहा था एंड इट्स स्टक टू माई माइंड कि हाँ 22 से 24 नवंबर के बीच रिजल्ट आने वाला है. तो और जो रिजल्ट बेसिकली 3 से 4 बजे के बीच में आता है, फ्राइडे को जनरली आता है. हाँ, तो इस बार वेडनेसडे को आया खैर, बट मैंने रिफ्रेश कर रहा था एंड सडनली इट केम. और मैंने खोला जैसे ही, पहला तो मैंने सबसे ऊपर रोल नंबर्स लिखे हुए थे रिजर्व लिस्ट के. मैंने उसमें देखा मेरा रोल नंबर नहीं है, तो मैं टेंस हो गया कि यार रिजल्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है. फिर मैंने देखा कि हाँ ये रिजर्व लिस्ट है. नीचे ऐसा ही वेंट डाउन, आई सॉ माई नेम सारांश गुप्ता. इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट. आई जस्ट शाउटेड यस, हो गया सिलेक्शन. एंड देन आई वेंट डाउन, टोल्ड माई मॉम डैड.
एंड सबसे पहले उन्होंने आरती उतारी और टीका लगाया एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड आई सॉ देम रियली very proud of me and that was a very moment which I will cherish for my remaining life. सारांश, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला पिछले कई सालों से जिनका रैंक आया ना, उनमें ज़्यादातर बच्चे की खुशी रिजल्ट क्लियर करने से या एग्जाम क्लियर करने से ज़्यादा इस बात की होती है कि मेरे माता पिता और भी ज़्यादा खुश हैं. यस सर. मतलब रिजल्ट सेकेंडरी हो जाता है, फर्स्ट कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड हैं या बहुत खुशी हैं. उस समय जब रिजल्ट आया तो थोड़ी देर बाद मेरी भी आपसे बात हुई थी. आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं. और फिर मैंने आपका एनडीटीवी में भी आपका क्लिप देखा कि यंगेस्ट IAS ऑफिसर सारांश गुप्ता ने इस बार मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से पूरे जगह का नाम गौरवान्वित किया. सारांश, स्ट्रेटजी पे आए तो कौन सा ईयर था, मतलब जब आप बीटेक एंटर हुए सोच लिया था कि गेट ESE फोड़ूंगा? मतलब रैंक तो उस समय कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 3 आएगा या 20 आएगा, पर आपने सोच लिया था कि मेरे को इसी लाइन में जाना है, मेरे को प्लेसमेंट नहीं लेना है या प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है? कौन सा ईयर था जब आपने ये डिसाइड किया और प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सर जब मैं एक आइडिया तो था ही, जैसे नमित जैन भैया ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे. उसके बाद जैसे मैं कॉलेज में गया, यस आई ट्राइड मेनी थिंग्स. मैंने AI भी ट्राई किया, आई ट्राइड कोडिंग. उसके अलावा मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ी एंड द बेस्ट आई फाउंड वाज कि यस दिस अलाइंस बेस्ट टू द करियर विच आई वांट एंड द टाइप ऑफ करियर विच आई वांट. सो आई हैड इन माई माइंड सिंस माई फर्स्ट ईयर कि हाँ मुझे सिविल इंजीनियरिंग में ही जाना है एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है. I started my preparation in my 4th semester जब कोविड आ गया था and we were at home, so I used that opportunity to bring out the best, sir. Okay. सारांश, एक और क्वेश्चन कि सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ही वास्ट है. Yes, sir. और इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ टॉपिक्स और ऐड हो जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के, और स्पेशली गेट और ESE का मैं डिफरेंस कहूँ तो गेट सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को पूछता है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत सारे थ्योरेटिकल या डाटा बेस्ड क्वेश्चंस को भी पूछता है. Yes, स्पेशली ऑब्जेक्टिव में. Yes, तो आपने क्या सारे टॉपिक कवर किए थे या 1-2 सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए थे, या सारे का सारा सिलेबस आपने कवर किया था और नॉन टेक का भी 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़े थे? सर मैंने 3rd ईयर में तो ऑब्वियसली जब मैं स्पेसिफिकली गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तब तो मैंने 3 से 4 सब्जेक्ट्स छोड़ दिए थे. बट जब 4th ईयर का टाइम आया था तो इंजीनियरिंग सर्विसेज वॉज माई प्राइमरी फोकस. डेट्स वाई मैंने कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं था. हाँ कुछ टॉपिक्स थे जैसे टनल इंजीनियरिंग है, डॉक हार्बर है और पोर्ट है, उनसे जो वेटेज है वो बहुत मिनिमलिस्ट है. तो मैंने बस ऊपर से एक रफ आइडिया ले लिया था उन सब्जेक्ट्स का. बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं और द नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो आई स्टडीड देम थोरोली. ओके. और आपका जो अंदाज़ा था एग्ज़ाम देने के बाद, yes, तो आपको पता था कि आप टॉप रैंक हासिल कर लेंगे या आपके मन में कट ऑफ क्लियर करने की भी दुविधा थी? कैसा आपको फीलिंग था रिजल्ट आने से पहले? आपको कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने आप को? सर टू बी ट्रू सर, मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं कट ऑफ तो क्लियर कर जाऊँगा. आई हैड इट इन माइंड कि मुझे CPWD चाहिए एंड दैट वाज समथिंग एंड आई फाइनली गॉट इट. ओके. सारांश, ऑफ कोर्स अगर ऑन एन एवरेज 3 बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 1 बच्चा सेलेक्ट होता है, स्पेशली क्योंकि सीट्स बढ़ गई थी तो इस बार रेशियो थोड़ा सा अच्छा था, 2.54 स्टूडेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर 1 सीट. yes, जो इंटरव्यू में गए. yes. तो ऑफ कोर्स बात है कि एक लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ. yes. अगर आप ऐसे स्टूडेंट होते, क्योंकि मैं बिलीव कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस स्टेज में होंगे कि जिनका क्लियर नहीं हुआ होगा और वो देख रहे होंगे इसको. yes, अगर आप कब क्लियर नहीं होता तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या था? मतलब गेट के थ्रू आप कोई अपॉर्चुनिटी लेते या एक और साल डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते या अपना शिफ्ट प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते? आपका उस समय क्या अप्रोच रहता? सर मैं इस चीज़ को इस तरह से लेता क्योंकि आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस आई हैड कवर्ड एंड ऑल आई नीड वुड हैव बीन प्रैक्टिस. सो मैं कोई अब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. मैं तो कोई ना कोई PSU ज्वाइन कर लेता और उसके साथ साथ पैरेलली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता. एंड वन थिंग विच आई वुड हैव सीन वुड बी द स्कोर कार्ड, जिसमें मुझे अलग समझ में आता कि कहाँ मेरा लैग किया, या प्रीलिम्स था या वो मेंस था या इंटरव्यू था. एंड फ्रॉम देयर आई वुड हैव सिलेक्टेड द एरिया इन विच आई नीड टू फोकस. सो दिस वुड हैव बीन माई अप्रोच. ओके. सारांश, हमारा जो जूम में मॉक इंटरव्यू हुआ था जो आपने बायजूस के चैनल पे दिया था, उससे कुछ आपको हेल्प मिली एक्चुअल इंटरव्यू में? यस सर. द एक्चुअल जो बायजूस का इंटरव्यू था, इट वॉज मेनली फोकस ऑन द टेक्निकल पार्ट and which actually happened in my real interview. 90% of the questions which were asked from me were from the technical aspect. So in that way it was really helpful and I thank you for this, sir. Okay.
सारांश, गेट भी आपने क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, ईएसी भी किया, वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि गेट और ईएसी दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली की जा सकती है या किसी एक एग्जाम पे इनिशियली ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सर आई वुड सजेस्ट कि आप पैरेलली दोनों को प्रिपेयर करते चलो। माय सिचुएशन वाज डिफरेंट कि मैं कोविड की वजह से घर पे था, इस वजह से मैं थर्ड ईयर को बहुत अच्छे से दे पाया। Looking at the current situation, I don't think it would be possible for students to complete the syllabus by the end of third year. So I would say कि आप पैरेलली गेट और ईएसी की प्रिपरेशन करो। हाँ यस, इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो इट वुड that is gate is a subset of EAC, so it will cover the syllabus of gate, but the main primary difference between gate and EAC is the type of questions which are asked. सर गेट मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, बट इंडियन सर्विसेज में जैसे प्रीलिम्स में विड्थ चेक कर लेते हैं, मेंस में डेप्थ चेक कर लेते हैं, सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स एज कम्पेयर टू गेट। सो आपको हर मतलब पढ़ाई एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, बट उनको किस तरह से अप्लाई करना है इन द गेट एग्जाम एज वेल एज इन द इंडियन सर्विसेज एग्जाम, देयर इज अ डिफरेंस। सो वो आपको टेस्ट सीरीज से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, एक बात आपने बहुत सही की कि ना जो गेट है वो तो गेट तो वर्टिकल डेप्थ ऑफ सिलेबस कवर करता है। यस सर। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ कोर्स मेंस में तो वर्टिकल डेप्थ भी कवर करता है, लेकिन प्रीलिम्स में स्पेशली वो हॉरिजॉन्टल डेप्थ ऑफ सिलेबस जाता है। यस सर। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स में पूछ सकता है और पूछता है जो बच्चे ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। जैसे अगर आपको शायद याद हो, जब मैं एग्जाम एनालिसिस कर रहा था, आपने एग्जाम दिया होगा उस समय, प्रीलिम्स में सॉइल से बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि सीपेज से क्वेश्चन आएगा, कंसोलिडेशन से क्वेश्चन आएगा, फेज डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इनफैक्ट मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम जियो टेक्सटाइल या सॉइल एक्सप्लोरेशन से। एग्जैक्टली। जब मैं खुद पेपर देखा तो मतलब ठीक है, मेरा विचार तो अभी भी नहीं है कि 50% कुछ थ्योरेटिकल से आना चाहिए, पर जो आता है हमको तो वो फेस करना है। तो आपके स्पेशली वो टॉपिक्स जो थ्योरेटिकल हैं, डाटाबेस हैं, वो आपने तैयार किए थे या उसमें आपने वो टॉपिक्स छोड़ दिए थे एकदम? सर आई वुड से ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम था कंपेयर टू, क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट विद द न्यूमेरिकल पार्ट्स, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में न्यूमेरिकल्स तो आसान भी आते हैं काफ़ी। थ्योरी के लिए मैंने जितना भी नोट्स थे उनको ही एक्सटेंसिवली फॉलो किया, बहुत ज़्यादा इधर उधर से रिसोर्स यूज़ नहीं किए, क्योंकि एक जो जितना थ्योरी का मैंने अपने क्लासरूम नोट से कवर किया मैंने उतना ही किया, एंड मोर देन सफिशिएंट कवर हो गया था। यस, देयर वाज अ पार्ट व्हिच मिस्ड, बट इट वाज फाइन सर। सारांश, जब बच्चा प्रिपरेशन करता है ना, तो मैक्सिमम टाइम वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा होता है, क्योंकि गेट में ऑब्जेक्टिव आएंगे और बाकी मल्टीपल एग्जाम्स में भी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यस। इंजीनियरिंग सर्विसेज या कुछ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस में ही हम सब्जेक्टिव एग्जाम भी देते हैं। yes. तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपने फोकस किया कि साइमल्टेनियसली आप सब्जेक्टिव की भी वहीं पे प्रिपरेशन कर लेते थे इनिशियल फेज में ही? देखो, आई वुड सजेस्ट, अगर आपको अपने न्यूमेरिकल पार्ट में एकदम स्ट्रांग होना है, आई वुड सजेस्ट कि समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2, आप बिल्कुल ये कर सकते हो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, आप प्रॉपर जो एक आंसर राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप मेंस के अगर क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, दे चेक द एंटायर डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट। So I would suggest either if you are preparing for GATE or both for GATE or EAC, before prelims you should at least do the numericals which are asked in the EAC mains previous years, Indian Services mains previous year. It will help a lot. And sir, after once my prelims was done, I started practicing the answer writing thing. Initially I was very bad at it. I was only able to attempt 210 marks question. और उसके अलावा आई वॉज स्कोरिंग अबाउट 90-95 मार्क्स, बिकॉज मेरी एक्यूरेसी भी खराब थी और मेरी स्पीड भी खराब थी। 90 आउट ऑफ 300? यस सर। एंड इवेंचुअली आफ्टर गिविंग 40 to 50 मॉक टेस्ट, आई वुड से आई गेव मॉक टेस्ट, ऐसा कि प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं, बट हाँ मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए एंड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट दिए। उसके बाद आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट 270-280 मार्क्स क्वेश्चन पेपर ऑफ द कोचिंग्स। ओके, तो आपने जो फाइनल अटेम्प्ट दिया मेंस का, उसमें आपने पेपर 1 और पेपर 2 में अप्रोक्सीमेटली कितने का अटेम्प्ट किया था? सर मेरा पेपर नहीं छोटा था, ऐसा था कि न्यूमेरिकल्स में मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, मैंने कर दिए थे, बट हाँ बाद में पता चला था कि कुछ न्यूमेरिकल्स में सिली मिस्टेक्स। थ्योरी पार्ट वाज समथिंग व्हिच आई हैड प्रॉब्लम इन, और दैट्स द आंसर कि सर थ्योरी में कुछ ना कुछ तो लिख ही आते हैं, अब आंसर के उसके उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आई अप्रॉक्सीमेटली 560-550 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट तो करके आया था। ओके,
और इंटरव्यू आपका कितना ड्यूरेशन का वहाँ पर चला? सर अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स। मॉर्निंग शिफ्ट में था आपका कि आफ्टरनून शिफ्ट में? सर मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में पहला ही था? हाँ हाँ। ओके। और टोटल एक चेयरमैन और 4 पैनल मेंबर्स वहाँ पे रहे होंगे? एक चेयरमैन 3 पैनल मेंबर्स। अच्छा, एक चेयरमैन और 3 पैनल मेंबर्स थे? यस सर। तो तीनों पैनल मेंबर्स ने आपसे टेक्निकली क्वेश्चंस पूछे होंगे? यस सर। और चेयरमैन सर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योर कॉलेज, दैट्स इट, वेरी बेसिक क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, उसके बाद और कोई सवाल उन्होंने? देन ही शिफ्टेड टुवर्ड्स द टेक्निकल मेंबर्स। ओके। एंड वन मेंबर वाज ट्राइंग टू ग्रिल कि उन्होंने कोई एक रिसेंट टेक्नोलॉजी का नाम लिया, मेरे को नाम भी याद नहीं है। फिर मैंने बोला सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। तो बोलते हैं यू आर नॉट अवेयर, हाउ यू आर नॉट अवेयर, इट्स वेरी फेमस। तो नॉट अवेयर, तो चेयरमैन सर ने रोक दिया था कि ठीक है, पास टू द नेक्स्ट पर्सन। क्योंकि जो नंबर होते हैं वो अल्टीमेटली चेयरमैन सर के ही हाथ में होते हैं। एग्जैक्टली सर। तो अगर किसी स्टूडेंट का टेक्निकल उतना अच्छा नहीं भी हुआ, लेकिन चेयरमैन को लगा कि क्वालिटीज़ हैं आईएएस ऑफिसर बनने लायक, तो उस स्टूडेंट को इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका टेक्निकल अच्छा नहीं हुआ, इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छे ही मार्क्स उसको मिलते हैं। यस सर। सारांश, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। यस सर। गेट, इनफैक्ट गेट से भी पहले जाऊँ तो IIT JEE क्लियर, उसके बाद आप IIT BHU गए, गेट 3rd ईयर में क्लियर, 4th ईयर में ऑल इंडिया रैंक 3, 4th ईयर में ही IAS में ऑल इंडिया रैंक 20। तो अब ये कॉमा है या फुल स्टॉप है? मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या आप नेक्स्ट सिविल सर्विस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे? सर यस, आफ्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज काफ़ी लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं, बट टू बी ट्रू मेरे दिमाग में अभी है नहीं, क्योंकि अंदर से नहीं आ रहा है कि आई शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। माई माइंड इज फोकसिंग मोर टुवर्ड्स कि मैं इसी फील्ड में कुछ अपना और बड़ा कर सकूँ। तो सो आई वुड रेदर प्रेफर फोकसिंग मोर ऑन सिविल इंजीनियरिंग एंड डूइंग समथिंग मोर बिगर इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके सर। Thank you, Saransh. Once again, a big congratulations to you on achieving this feat. Thank you, sir.